जय हिंद दोस्तों। एग्जाम लेयर में आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था बौद्ध धर्म के बारे में और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महाजन काल के बारे में। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम की तरफ से उन सभी को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और जितने भी अभी तक पूछे गए हैं वो सभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो महाजनपदों की जो संख्या थी वो 16 थी, जिसमें से 8 उत्तर प्रदेश थे और 16 महाजनपदों में 8 कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश से थे। 8 थे उत्तर प्रदेश से। इसमें से सबसे शक्तिशाली जनपद था मगध। मगध सबसे शक्तिशाली जनपद था जिसपे शासन था अजातशत्रु का। अजातशत्रु का इस पे शासन था, जो हर एक वंश से संबंधित था। किससे संबंधित था? हर एक वंश से संबंधित था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गंगा घाटी में स्थित था। तो गंगा घाटी में स्थित था वो था मगध। मगध कहाँ स्थित था? गंगा घाटी में स्थित था। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना अधिकांश जीवन किस महाजनपद में व्यतीत किया था। तो गौतम बुद्ध थे वो अधिकांश अपना जो जीवन थे वो कहाँ व्यतीत किया था? तो वो मगध में ही अपना जीवन अधिकांश व्यतीत किया था उन्होंने। और सबसे ज्यादा मगध के जो कुछ क्षेत्र थे जैसे गया हो गया और राजगृह हो गया, इनमें ज्यादातर अपना जीवन उन्होंने व्यतीत किया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मगध। अगला क्वेश्चन है अजात शत्रु किस महाजनपद का राजा था। तो अजात शत्रु जो था वो मगध का राजा था। कहाँ का राजा था? मगध का। मगध साम्राज्य का राजा था जो हर एक वंश से संबंधित था। किससे संबंधित था? हर एक वंश से। तो ऑप्शन कौन सा? बी सी सही हो जाएगा, मगध। अगला क्वेश्चन है वज्र महासंघ का मुख्य नगर क्या था। तो वज्र शहर का जो मुख्य नगर था वो थी वैशाली। क्या था? वैशाली था, जो वज्र की राजधानी थी। राजधानी थी किसकी? वज्र की। वैशाली राजधानी थी वज्र की। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा माना जाता था। जो 16 महाजनपद थे उसमें सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था मगध। क्या था? मगध था। इस पे शासन किसका था? अजातशत्रु का। अजातशत्रु का इस पे शासन था, जो हर एक वंश से संबंधित था। क्या संबंधित था? हर एक वंश से। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद मगध था, जिसमें से 8 कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश थे। और मगध में कहाँ पड़ता है? ये मगध पड़ता था बिहार में। अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी। अवंती जो था इसकी जो राजधानी थी उज्जैनी थी। क्या था? उज्जैन था। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो कौशल महाजनपद जो था इसकी राजधानी थी अयोध्या। क्या थी? अयोध्या इसकी राजधानी थी। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पांचाल महाजनपद आज के किस राज्य में स्थित था। जो पांचाल महाजनपद था वो कहाँ स्थित था? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित था। कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? 16 में से 8 महाजनपद जो थे वो उत्तर प्रदेश में ही थे। अगला क्वेश्चन है महाजनपदों की जो जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो ये प्राप्त होती है जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, ये वहां से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? अंगुत्तर निकाय से। इसमें कितने महाजनपदों की जानकारी दी गई है? तो इसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। किसमें? अंगुत्तर निकाय में, जो बौद्धों का ग्रंथ था। अगला क्वेश्चन है मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो मल्ल महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी कुशीनगर। क्या थी? कुशीनगर। यहाँ पे शासन किसका था? तो यहाँ पे शासन था उदयन का। किसका शासन था? उदयन का शासन था। उज्जैन के शासनकाल में ही गौतम बुद्ध कहाँ आए थे? तो गौतम बुद्ध जो आए थे वो कौशाम्बी आए थे। कहाँ आए थे? कौशाम्बी आए थे। किसके शासनकाल में? उज्जैन के शासनकाल में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गौतम बुद्ध किसके शासनकाल में आए थे। तो गौतम बुद्ध उज्जैन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। अगला क्वेश्चन है बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो हुआ था कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कल के वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में।
महाजनपदों की उत्पत्ति किस काल में मानी जाती है? तो जो महाजनपद थे, ये 16 महाजनपद की जो उत्पत्ति हुई थी एकदम नहीं हुई थी, धीरे धीरे करके हुई थी। और ये पहले छोटे छोटे थे राज्य, उसके बाद में धीरे धीरे बड़े होते गए। इसी हिसाब से इनकी जो उत्पत्ति हुई थी वो कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल से इनका आरंभ शुरू हो गया था। और उसके बाद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा बना था? तो मगध सबसे शक्तिशाली में बना था। चलिए अगले वीडियो पे चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पुरु और पंचाल महाजनपद किस नदी के किनारे बसे हुए थे? तो पुरु और पंचाल जो थे, ये यमुना नदी के किनारे बसे हुए थे। कहाँ बसे हुए थे? यमुना नदी के किनारे बसे हुए थे। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते चलें। अगला क्वेश्चन है, काशी महाजनपद किस लिए प्रसिद्ध था? जो काशी था उस समय ये प्रसिद्ध था व्यापारिक केंद्र के लिए, क्योंकि ये व्यापारिक केंद्र था। यहाँ पे व्यापार का जो प्रमुख केंद्र था, इसीलिए ये प्रसिद्ध था। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? व्यापारिक समृद्धि के लिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंधार महाजनपद कहाँ स्थित था? तो गांधार महाजनपद जो था ये स्थित था आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। कहाँ स्थित था? आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। और गंधार की राजधानी क्या थी? तो गंधार की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। क्या थी? तक्षशिला थी। गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। जो बौद्धों का शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जो बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, क्या था? तक्षशिला। यहीं पे बौद्धों की प्रमुख शिक्षा थी। यहीं पे कौटिल्य भी अध्ययन किया था। तो ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान आधुनिक अफगानिस्तान में पड़ता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधार में कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय था? तो गांधार में प्रमुख विश्वविद्यालय कौन था? तक्षशिला, जो बौद्धों की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ये उस समय का प्राचीनतम सबसे विश्वविद्यालय था। यानी विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? है तो तक्षशिला ही था। जनपद और महाजनपद में मुख्य अंतर क्या था? तो जनपद जो थे ये इतना संगठित नहीं थे, जबकि महाजनपद काफी संगठित थे। और इनकी संख्या में भी बहुत ज्यादा अंतर था। तो जो महाजनपद थे इनकी संख्या काफी ज्यादा थी, और जबकि जनपदों की संख्या कम थी। तो इसका सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जनसंख्या में अंतर था। अगला क्वेश्चन है, वज्र संघ को बुद्ध ने क्यों सराहा था? यानी सराहा मतलब प्रशंसा की थी। वज्र की प्रशंसा इसलिए की थी क्योंकि जो वज्र था, इनकी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी वो बहुत ही पारंपरिक ढंग से सुव्यवस्थित थी। इसीलिए इसकी प्रशंसा की थी गौतम बुद्ध ने। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए प्रशंसा की थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष महाजनपद का प्रसिद्ध शासक कौन था? जो प्रसिद्ध शासक था वो था उदयन। कौन था? उदयन था। इसी के शासनकाल में गौतम बुद्ध कौशाम्बी आए थे। कहाँ आए थे? कौशाम्बी आए थे। गौतम बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के शासनकाल में। और उदयन वर्ष का प्रमुख शासक था। महाजनपद ने सबसे पहले धातु मुद्रा का प्रयोग किया था? तो धातु मुद्रा का प्रयोग करने वाला महाजनपद था पंचाल। इसने सबसे पहले चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए थे। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पंचाल। पंचाल ने चांदी और इसके शीशे सॉरी पंचालों ने चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ में महाजनपदों का वर्णन है? तो जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इसमें महाजनपदों का वर्णन किया गया। 16 महाजनपदों का इसमें वर्णन है। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, महाजनपदों का मुख्य आधार क्या था? तो जो महाजनपद था इनका मुख्य आधार था कृषि। यानी जो उनकी आर्थिक व्यवस्था किस पे निर्भर करती थी? तो उनकी आर्थिक व्यवस्था जो थी वो कृषि पे ही निर्भर करती थी। कौशल किस राज्य के शासनकाल में मजबूत हुआ था? जो कौशल था महाजनपद, ये किसके शासनकाल में ज्यादा मजबूत बना था? तो ये बना था प्रसेनजीत के शासनकाल में। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रसेनजीत के शासनकाल में ये एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था। अगला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी राजगृह बाद में किस नाम से जानी गई? जो मगध था इसकी पहली राजधानी थी क्या? पहली राजधानी थी इसकी राजगृह। उसके बाद में कौन सी राजधानी हुई? तो पाटलिपुत्र बाद में हुई। पहले थी राजगृह, तो बाद में क्या हुई? पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर ली गई थी।
अगला क्वेश्चन है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? जो सूरसेन था इसकी राजधानी थी मथुरा। क्या थी? मथुरा। ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता था। सूरसेन जो था ये उत्तर प्रदेश में ही महाजनपद स्थित था, जिसकी राजधानी थी मथुरा। अगला क्वेश्चन है, मथुरा किस धार्मिक संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध था? जो मथुरा था ये वैष्णव धर्म के लिए सबसे प्रसिद्ध था। किसके लिए? वैष्णव धर्म के लिए प्रसिद्ध धार्मिक संप्रदाय था जो यहीं पे स्थित था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, किस महाजनपद में प्रद्योत वंश का शासन था? जो प्रद्योत वंश था इसका शासन था कहाँ? अवंती राज्य में। अवंती जो महाजनपद था यहीं पे प्रद्योत वंश का शासन था। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे उत्तर में कौन सा महाजनपद स्थित था? तो सबसे उत्तर में कंबोज स्थित था। कौन सा था? कंबोज सबसे उत्तर में स्थित था ये। मगध की उन्नति में कौन से कारण प्रमुख थे? जो मगध था इसके सबसे प्रमुख कारण थे, यहाँ पे लोहे की खानें मौजूद थी। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लोहे के कारण यहाँ पे कृषि में उन्नति आई। कृषि लोहे के अधिक प्रयोग के कारण कृषि में एक क्रांतिकारी बदलाव आया, जिससे मतलब पैदावार अधिक हुई, उपज बढ़ी, और जो सैनिक थे उनको हथियारों की व्यवस्था मजबूत हुई। जो तलवारें थी वो लोहे की बनाने लगे ताकि वो युद्ध में अधिक से अधिक बल प्रयोग कर सकें। तो इसीलिए मगध शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा था। तो सबसे प्रमुख इसकी क्या थी? लोहे की खानें यहाँ पे मौजूद थी। चलिए कल के वीडियो हम लोग मिलते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।